गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में, कंटिन्यूटी चैप्टर के बारे में। आज हम सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस कैसे डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी को, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कंटिन्यूटी, देखो कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस बताएंगे तो उसमें हमें तीन कंडीशन प्रूव करनी होती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहली कंडीशन आती है लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरी आती है हमारे पास राइट हैंड लिमिट, और तीसरी आती है हमारी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी होती है एट गिवन पॉइंट, जो भी गिवन पॉइंट हमारे पास होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आपको फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी चेक करनी पड़ेगी, यानी कि f ऑफ 0 भी आपको निकालना पड़ेगा। दैट इज क्लियर, उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए कंटिन्यूटी के लिए आपके पास तीनों कंडीशनें जो है वो इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है जिसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज यही चीजें सीखेंगे हम, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने सीखेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालने सीखेंगे, और फंक्शन को कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो में अपने लास्ट तक बने रहना है। कोई भी आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। पहले हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही हमारा सेशन आगे बढ़ता जाएगा तो हम क्वेश्चन जो है थोड़े बढ़िया लेते चलेंगे, यानी कि हॉट क्वेश्चन जिनको बोलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सिंपली सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, देखिए सिंगल वैल्यू गिवन है, कोई लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं है, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, सिंपली हम लिमिट्स लगाएंगे, लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है f ऑफ x। वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास देखिए कितना आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास है 2x प्लस 5। सिंपली आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ना तो कोई फॉर्मूला बन रहा है, ना ही यहाँ साइन कोस है, ठीक है। तो सिंपली जो भी लिमिट्स की वैल्यू होती है उसको हमें डायरेक्ट इसके अंदर पुट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम लिखेंगे माइनस इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है -1, साथ में प्लस 5, दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूटी में हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे होंगे आपके मैथ में, वो भी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जिसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इस तरह से, जिसमें हमारे पास क्या दो वैल्यूज गिवन हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें हमारे पास है x² - x -6, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू गिवन है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3, और नेक्स्ट हमें गिवन है x² - 2x - 3, x² - 2x - 3, और ये फंक्शन की वैल्यू तब है जब x इज इक्वल टू 3 है। 3 पे हमें वैल्यू दे रखी है 5/3, ठीक है। अब इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी लेंगे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें पहले ही गिवन है x इज इक्वल टू 3 पे 5/3। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल
तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पे हमें चेक करनी है वैल्यूज। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे आई थिंक प्लस है या माइनस है, माइनस ही है, ठीक है, और ये भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे फंक्शन की लिख दिया। अब देखो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 3 पुट करेंगे, 3 3 9 माइनस 3 माइनस 6, यहाँ भी 9 बनेगा, यहाँ भी 9 बनेगा। देख लेते हैं एक बार पुट करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे x की जगह पे, तो हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 बाई में 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, देखो आराम से, 3 3 9 माइनस 6 और 3 9 बाई में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 3 2 6 माइनस 3 दैट इज माइनस के 9, 9 में से 9 गए 0 0.0, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 0/0 फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड वैल्यू हमारे पास आती है, तो हम क्या करेंगे, देखो इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू दो, ऊपर भी 0 आई है, नीचे भी 0 आई है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, इधर कर लेते हैं इसको। देखो हमारे पास देखिए कंडीशन क्या थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और फंक्शन हमारे पास थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर 6 के कितने होते हैं, 3 और 2, ठीक है। 3 और 2 हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आना चाहिए, और जो बीच में हमारे पास वहां पे माइनस x आना चाहिए, जिन्हीं को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, ये ओपन होएगा हमारे पास 3x प्लस 2x माइनस 6 में। सेम नीचे भी आप ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका माइनस के 3x आना चाहिए, और प्लस माइनस करके आपका कितना आना चाहिए, माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, पहले क्या है, इनका फैक्टराइजेशन करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है 2 पार्ट्स में, और सेम ऐसे ही इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसको ऐसे कैसे करेंगे आगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। देखो यहां से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा यहाँ से, ठीक है। एक x बाहर चला गया, यहाँ पे x स्क्वायर था तो एक x अंदर रह जाएगा, यहाँ से एक x बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 3, ठीक है। ध्यान रखें जो वैल्यू ब्रैकेट में यहाँ पे आती है वही वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। 2 में और 6 में हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, x, और 2 3 जा 6, अपॉन में सेम ऐसे ही लिखेंगे हम। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास x कॉमन आएगा। यहाँ से एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर रह जाएगा, यहाँ से x मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा माइनस के 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई थिंक बहुत आसान है। अब हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ठीक है। क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से देखो दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2, x प्लस 2, और y में मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो x माइनस 3 यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब देखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, साथ में बचेगा x प्लस 2 बाई में x प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखो ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा है और ना ही यहाँ पे कोई भी कुछ भी चीज कैंसिल आउट हो रही है, तो हम सिंपली यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। तो जैसे हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 2, y में आएगा 3 प्लस 1। 3 प्लस 2 कितना होता है
5 बाय में 3 + 1 4। तो आप देख सकते हैं हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है। लिमिट x = 3 पे हमारे पास वैल्यू आई है 5/4। और देखिए अगर आप चेक करें इसको, आपने जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था उससे अगर आप इसको रिलेट करें तो आप देखेंगे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है पॉइंट पे वो कितनी है 5/3। हमारे पास कितनी आई है 5/4। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू f of 3। बोलो सही है, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा, फंक्शन की वैल्यू लिमिट 3 पे इक्वल नहीं आई है फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 5/3 है, यहाँ पे 5/4 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जो फंक्शन है हमारा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम ऐसे ही हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, आप भी प्रैक्टिस करना जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस की। एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें से, अगर हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो x² - 4x - 2, ठीक है, चेक कर लेते हैं। आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आज का हम 3rd क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बढ़िया। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये लेक्चर अगर आपने देख लिया तो कंटिन्यूटी में आपके नंबर फुल मार्क्स आएंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा, जितने भी नंबर की कंटिन्यूटी आपके पास फाइनल एग्जाम में आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, f of x हमारे पास गिवन है, f of x = x² - 4 बाय में x - 2 when x is not equal to 2। और जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसको भी मैं लिख लेता हूं 0। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। चेक करनी है हमें कंटिन्यूटी इसमें, ठीक है। सेम क्वेश्चन है वही जो पिछले था, बस यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक सिंपली लीनियर इक्वेशन है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, 2 पे चेक करना है। लिखेंगे f of x = लिमिट x अप्रोचेस टू 2। फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारी x² - 4 बाय में x - 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब देखिए सिंपली अगर यहाँ पे 2 पुट करते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ एक बार। देखो अगर आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर -4 बाय में 2 - 2, दैट इज 4 - 4 बाय 0, 0/0 फॉर्म कौन सी होती है हमारी अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करने की कोशिश करते हैं, कुछ कटिंग करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ वैल्यू कट होती है नहीं होती है। तो फंक्शन की वैल्यू x = अप्रोचेस टू 2, तो हम लिखेंगे x² - 4 बाय में x - 2 इज इक्वल, चेक कर लेते हैं। देखो ये जो 4 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, साथ में x² माइनस इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर बाय x - 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है, और सिंपली 4 तो 4 है ही है। तो हम यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट को 2 से अप्रोच कराएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² - b² का। a² - b² क्या होता है a - b, साथ में a + b, नीचे मेरे पास आ जाएगा x - 2। बोलो सही है, बहुत आसान है। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2, साथ में x + 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब सिंपली यहाँ पे देखिए ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा है ना कुछ लग रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो जैसे हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 दैट इज 4, ठीक है जी। तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास लिमिट्स में अगर हमने चेक किया है तो हमारे पास आई है 4 और पॉइंट से हमें गिवन है 0।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई थिंक बहुत आसान है, इतना आसान भाई कोई नहीं समझाएगा तुम्हें, ठीक है ना, इतना आसान कोई नहीं समझाएगा। चेक करके देख लेना आप लोग, जितना डिटेल में मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना। तो आप आसानी से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। साथ के साथ तुरंत आपको नेक्स्ट डे जो है वो पूरा का पूरा उसको सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कोई भी डाउट हो आपका तो मुझे जरूर मेंशन करें। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने बहुत जरूरी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है आपके नंबर आएंगे, ठीक है। वरना वीडियोस देख के अगर नंबर आते तो सारे ही टॉप कर लेते हैं, समझ गए ना बात को। तो आपने क्वेश्चंस भी देखने हैं, वीडियोस भी देखनी है, पर वीडियोस के साथ साथ जो है प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपके नंबर आएंगे, ठीक है ना। जो स्टूडेंट टॉपर करता है या टॉप करता है क्लास में या पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वो ऐसे ही टॉप नहीं करता, ठीक है ना। उसका कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रगल जिसे बोलते हैं हम, क्योंकि वो भी सेम टीचर से पढ़ रहा है जिससे आप पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, वो खुद से ज्यादा मेहनत करता है, इसलिए वो आगे निकल जाता है, ठीक है ना। तो जो भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके भली बात ही आपको अच्छे से आने चाहिए। कोई भी डाउट होता है टीचर से पूछो, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, देखिए कुछ क्वेश्चन है इसमें, जैसे साइन कोस थीटा वाले, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो साइन एक्स बाई एक्स वाले, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, देखिए फंक्शन हमारे पास गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x बाय x प्लस कोस x, ठीक है। और साथ में हमारे पास है फंक्शन 2, और एक हमारे पास है 4 ब्रैकेट में 1 माइनस x का रूट y में x, ठीक है। और साथ में है when x is less than 0, when x is less than 0, x is equal to 0, x is greater than 0, ठीक है। ये तीन कंडीशंस गिवन है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास इसमें तीन कंडीशंस गिवन है, एक लेस देन की है, एक ग्रेटर देन की है, और एक है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट दैट इज 0। तो पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। 0 नेगेटिव भी लिख सकते हैं आप, 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी वैल्यू कहाँ है, यहाँ है, देखो लिखो ना, x की वैल्यू 0 से छोटी है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो पहले मैं इसको लेके चलूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा 4 1 माइनस x और y में x, ठीक है। अब फिर से देखिए वही कंडीशन आ जाएगी, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 0 अगर आप पुट करेंगे, देखिए ऊपर आपके पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 0 अपॉन में 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 0 गए 1 का रूट क्या होता है 1 में से 1 0 0 बाई 0, तो ये फिर से अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे डायरेक्ट 0 नहीं पुट करना है। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है जिसमें आपके पास रूट्स गिवन हो, खास तौर पे ध्यान रखना है रूट्स का। अगर रूट्स गिवन हो, इस तरह की कोई भी कंडीशन आ जाए, तो आपने रैशनलाइजिंग करनी है। सबसे पहले क्या करनी है स्टूडेंट्स, रैशनलाइजिंग करनी है। रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, पहले इस फंक्शन को लिखेंगे 4 1 माइनस x रूट अपॉन में x,
रैशनलाइजिंग का बड़ा ही सिंपल रूल है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर हमारे पास दे रखा है उसकी रैशनलाइजिंग करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे 1 + 1 - x, ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से इसको डिवाइड करेंगे। बोलो सही है। देखो रैशनलाइजिंग का बड़ा ही सिंपल रूल है, यहाँ पे नेगेटिव था तो मैंने पॉजिटिव लिख के उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं माइनस लेके चलता है यहाँ पे। सिंपल समझ गए। तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें रूट गिवन हो तो आपने ध्यान रखना है उसमें रैशनलाइजिंग ही करनी है, रट्टा नहीं मारना है कि क्वेश्चन में ऐसे हो जाएगा, तो फिर आप थोड़ी देर बाद फिर भूल जाओगे। तो देखिए इसके बाद क्या होगा हमारे पास, हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4 ब्रैकेट में। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a - b a + b। आई थिंक a - b a + b का फॉर्मूला तो सभी को आता ही होगा, a² - b², ठीक है, a² - b²। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास ये है, a - b a + b a² - b², ठीक है। नीचे मेरे पास सेम ही रहेगा, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना है, 1 + 1 - x का रूट, ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हमारे पास है 4 ब्रैकेट, इसको ओपन करते हैं हम, a², 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस, यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 - x ब्रैकेट 1, नीचे आ जाएगा x और साथ में आ जाएगा 1 + 1 - x का रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साथ में मेरे पास है 4 ब्रैकेट ओपन। अब देखिए इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे ध्यान रखना साइन चेंज करने हैं, साइन कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे 1, यहां पे आएगा -1 माइनस माइनस प्लस और नीचे मेरे पास क्या आएगा x, ब्रैकेट में आएगा 1 + 1 - x का रूट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए फाइनली क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ऊपर आ जाएगा 4x, नीचे मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा x ब्रैकेट में 1 + 1 - x का। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस 1 कैंसिल हो गया, साथ में बचेगा x, तो 4x ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला सेम रहेगा, ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साथ में आ जाएगा 4/1 + 1 - x का रूट, ठीक है जी। यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट्स में अब हमारे पास कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बन रहा है तो हम सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं, 4 1 प्लस यहाँ पे 0 पुट करेंगे 1 - 0 का रूट, तो 4/1 प्लस 1 में से 0 गए 1 का रूट 1 होता है, तो 4/2 2 2 = 4, यानी कि फंक्शन की वैल्यू मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में कितनी आती है 2 आती है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू कहां है, sin x by x plus cos x, sin x by x plus cos x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए यहाँ पे अगर आप फिर 0 पुट करेंगे तो फिर से ये फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये तो 0/0 बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा गलत। तो क्या करेंगे आप पहले इसको स्प्लिट करो, हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x, इसको अलग रखते हैं और इसके साथ अलग से लगाते हैं लिमिट, ठीक है। ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, तो आप उनकी लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो दोनों वैल्यूज प्लस में थी तो मैंने दोनों के साथ लिमिट लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना बात को। अगर ऐसे ही आपके पास माइनस में होता, डिवाइड में होता या मल्टीप्लाई में होता, तब भी हम क्या है लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। फंक्शन को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब लिमिट x 0 को क्रॉस करेगा और ऊपर sin x by x होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे 1, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी। ये पूरा फॉर्मूला होता है। प्लस में यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो cos 0 लिखेंगे
और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो भी मेरे पास 2i है और राइट हैंड लिमिट भी मेरे पास कितनी आई है 2i है, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे 2 ही गिवन है। तो आप क्या लिखेंगे, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट दैट इज 0। f ऑफ 0 भी कितना है हमारा 2 है। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी और फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी, तीनों वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पे वो कंटिन्यूअस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अरे भाई मुश्किल नहीं है, अगर आप करोगे तो हो जाएगा। एक नहीं 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार प्रैक्टिस करो, 4 बार प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। जिन बच्चों को कंटिन्यूटी से डर लगता है, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप साथ चलते रहे मेरे तो आप आसानी से बढ़िया नंबरों से पास हो जाएंगे। 100/100 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि 100/100 कैसे आ जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है ना। आपके नंबर बढ़िया आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना। और नॉलेज भी आपको बढ़िया मिल रही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें आपके पास 3 पार्ट्स में स्प्लिट होती है, लिमिट्स, लेस देन, ग्रेटर देन, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी गिवन होती है। कई बार ये दोनों चीजें एक में गिवन होती हैं, कई बार तीनों अलग अलग स्प्लिट होकर आती हैं। तो ध्यान रखना है, अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए, ध्यान रखना है लिमिट्स में अगर रूट आ जाए तो रैशनलाइजिंग आपको करके दिखानी है। ठीक है, बिना रैशनलाइजिंग के अगर आप करोगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, एग्जामिनर देखते ही उसको काटा मार देगा। समझ गए बात को। तो ये आपने कर लेना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड ही, मिलता जुलता, जिसमें हम फॉर्मूले का यूज करेंगे sin x/x का। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करनी है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। ठीक है, उससे होता क्या है, जो भी हमारी वीडियोस डलेगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और आप तुरंत जो है वो अपनी स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, जिसमें आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे फॉर्मूले से रिलेटेड वो सारे आपके मैं क्लियर करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है f of x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x y में 8x स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास है x इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि when x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही सिंगल नॉट इक्वल टू 0 गिवन होता है और आपको k की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, 2 या 3 नंबर में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 4x y में 8x स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हमने सिंपली क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही लिखा है। तो कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है 1 माइनस cos 4x। अगर कोई बच्चे को फॉर्मूला नहीं आता है तो वो 2 फॉर्मूले जरूर पढ़ ले, 1 माइनस cos x का और 1 प्लस cos x का। बहुत काम आएंगे, डेरिवेटिव्स में भी आएंगे, इंटीग्रेशन में भी आएंगे, और लिमिट्स में आप देख ही रहे हैं काम आ ही रहे हैं। ठीक है ना, तीनों में काम आएंगे, पूरे का पूरा कैलकुलस में काम आएंगे। जो भी आपका कैलकुलस है, कैलकुलस टोटल 45 नंबर से कम का नहीं आएगा फाइनल एग्जाम में। इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स। जिसको कैलकुलस नहीं आता उसके बहुत ही रेयर चांस है कि वो पास भी हो जाएगा, क्योंकि 45 नंबर थोड़े नहीं होते।
70 80 में से 45 नंबर का अगर आपके पास कैलकुलस है जिसमें डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और लिमिट्स ही है सिर्फ, अगर आपने वो छोड़ दिया सेशन तो आपके नंबर कितने रह गए आगे देखो 30-35 नंबर रह गए, उसमें से आप 35-30-35 कैसे ले लोगे फुल मार्क्स? इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूस ये आपको आने चाहिए और उनमें दोनों फॉर्मूले पता नहीं है कहाँ पे यूज हो जाए, ठीक है ना। तो इनको तो आपने जरूर ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। 1 माइनस कोस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस आएगा तो आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस कोस का, माइनस है तो क्या लगेगा साइन का, तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2x बाई में 8x स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे पास, देखो ऊपर साइन का भी स्क्वायर है, नीचे हमारे पास 8x स्क्वायर है। x का स्क्वायर तो है वो तो ठीक है, पर नीचे हमारे पास सिर्फ 8 है, हमें चाहिए 2x स्क्वायर में। तो देखिए जब हम 2x स्क्वायर में लिखेंगे, 2x को जब मैं स्क्वायर में लिखूंगा तो मुझे क्या चाहिए 4x स्क्वायर, बोलो सही है, क्या चाहिए मुझे 4x स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ इसको इसके साथ कट कर देता हूँ 2 4 साइड, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर 2x बाय में 4x स्क्वायर, ठीक है, बोलो ठीक है, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखो दोनों में ऊपर स्क्वायर है, अगर मैं 2 का भी स्क्वायर लिख दूं तो ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि कैसे साइन 2x बाय 2x, इसका मैं पूरे का स्क्वायर कर दूं, देखो साइन स्क्वायर 2x है, इसका भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 2x। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ये जब हमारे पास कंडीशन आती है जिसमें लिमिट 2x 0 को क्रॉस करती है तो साइन 2x बाई 2x क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ध्यान रखना है एंगल और ये दोनों सेम होने चाहिए, लिमिट्स तो आपकी सेम हो ही जाएगी। तो ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल होती है 1 और इसका स्क्वायर भी है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको दे ही रखा है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आई है 1 और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन आए जिसमें 1 माइनस कोस 4x हो, ठीक है, 1 माइनस कोस x हो, 1 माइनस 2x हो, फॉर्मूला आपका यही लगेगा। ध्यान रखना है अगर एंगल x है उधर जाके एंगल हाफ हो जाएगा, यहाँ भी एंगल x है उधर जाके हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 4x था यहाँ पे हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2x है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो सबसे पहले उसी को ऑन कर लेना है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।